इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने इलाज के बढ़ते खर्च पर गहरी चिंता जताई है। इस इलाज के खर्च को कंट्रोल करने के लिए IRDAI ने सरकार से अस्पतालों को रेगुलेट करने का अधिकार मांगा है। IRDAI ने कहा है कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर अस्पतालों को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। IRDAI का कहना है कि पूरे हेल्थ सिस्टम को रेगुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल इसका केवल एक हिस्सा ही रेगुलेशन के दायरे में आता है, जिसमें बीमा कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में बीमा कंपनियों से जुड़े थर्ड पार्टी यानी TPA को नियंत्रित करने से अस्पतालों को भी आसानी से रेगुलेट किया जा सकेगा। फिलहाल IRDAI बीमा कंपनियों के प्रीमियम बढ़ाने के तरीके पर नजर रखता है, लेकिन अस्पतालों के लिए कोई रेगुलेटर न होने से कुछ मामलों में IRDAI को राज्य सरकारों के जरिए बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि इस मामले में एक पक्ष अस्पतालों का भी होगा, जिनसे ये जानना जरूरी होगा कि क्या ये हेल्थ केयर सेक्टर में रेगुलेटर का रोल बढ़ना चाहिए या नहीं। दरअसल कोविड-19 के बाद अस्पतालों को रेगुलेट करने की डिमांड ने जोर पकड़ा है। कोरोना के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जब अस्पतालों ने कैशलेस इलाज देने से मना कर दिया। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाली आबादी के अनुपात में कैशलेस इलाज करने वाले अस्पतालों की संख्या बेहद कम है। कई अस्पताल कैशलेस इलाज के बहाने भारी भरकम बिल थमा देते हैं। ऐसे में अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ेगा और बीमा के समूचे सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मौजूदा वक्त में रेगुलेटर नहीं होने से कई बार अस्पताल और मरीज के बीच बिल को लेकर विवाद हो जाता है। साथ ही इलाज खर्च को लेकर भी अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच खींचतान के मामले सामने आते हैं, तो कभी उनकी सांठगांठ की बात पता चलती है। साथ ही इसका भी खामियाजा आखिरकार मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं की बौछार की है। इस वजह से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बावजूद MSP को कानूनी गारंटी बनाए बिना किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी करने का सरकार का लक्ष्य अधूरा रहने का अनुमान है। इसके लिए कम जमीन वाली 80% ग्रामीण आबादी की इनकम बढ़ाने पर काम करना जरूरी है। MSP पर कमेटी बनाने के बाद अगर इसे कानूनी गारंटी के तौर पर मंजूरी मिलती है तो किसानों की आय दोगुनी करने में ये मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जारी सुधार और रफ्तार पकड़ सकता है। खुद RBI गवर्नर ने माना है कि देश की इकोनॉमी की बागडोर इस वक्त कृषि क्षेत्र के हाथ में है। Rural demand is exhibiting resilience and farm employment is picking up with robust performance of agriculture and allied activities, supported by a strong start to Rabi sowing, continuing direct transfers under Prime Minister Kisan scheme and extension of the free food grain under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana till March 22. दरअसल कृषि और ग्रामीण विकास की मजबूती के पीछे जो वजहें हैं उनमें शामिल हैं कोरोना काल में देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लाई गई योजनाएं, कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों से किसानों की आमदनी में हुआ इजाफा और ग्रामीण भारत में लोगों को रोजगार देने में मनरेगा की प्रभावी भूमिका। इन कृषि विकास योजनाओं के माध्यम से छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों की खरीदारी की क्षमता बढ़ी है। छोटे किसानों की जो समस्याएं हैं, जिनके पास थोड़ी जमीन है, उन्हें वैकल्पिक कुछ साधन आमदनी के उपलब्ध करवाना, इस तरह की जो बातें हैं उन पर ये कमेटी सहानुभूति पूर्वक विचार करके डिटेल्ड इसमें एक प्रोग्राम बनाए, जिससे कि देश की जो 70% आबादी जो खेती पर आधारित है उसको लाभ मिल सके। अगर इंडियन फार्मर बी कीपिंग को अडॉप्ट करे, अभी भी गवर्नमेंट कई पॉलिसी लेके आती है, तो बी कीपिंग के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं आ रही है। अभी भी इंडिया का जो बी कीपर है वो स्ट्रगल कर रहा है। अभी भी कई स्टेट्स हैं जहां पर बी कीपिंग हो सकती है, वहां पर बी कीपिंग अभी भी पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। देश में कृषि अकेला ऐसा सेक्टर है जिसने 3 सालों से दूसरी तिमाहियों में लगातार विकास दर में बढ़ोतरी दर्ज की है। देश में 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन करीब 3086 लाख टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसी तरह तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 361 लाख टन और दालों का उत्पादन रिकॉर्ड
257 लाख टन पर पहुंच गया था। 2021-22 में खरीफ फसल का रिकॉर्ड उत्पादन 15.050 करोड़ टन होने का अनुमान है।